राधे राधे दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस समय पितृपक्ष चल रहे हैं और पितृपक्ष का हमारे सनातन धर्म में बहुत ही बड़ा महत्व है। और आज इस पितृपक्ष के ही विषय में मैं आपको इससे जुड़ी हुई कुछ बातें और कुछ कहानियों से अवगत कराऊंगी। ऐसा माना जाता है कि हमें अपने जीवन काल में 3 प्रकार के ऋणों को चुकाना होता है, जो कि निम्न प्रकार से हैं: देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। इन तीनों ऋणों को चुकाए बिना मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। पितृपक्ष 16 दिनों का होता है। यह अश्विन कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से लेकर अमावस्या तिथि तक मनाया जाता है। ये 16 दिन की अवधि हमारे पितरों अर्थात हमारे पूर्वजों को पूरी तरह से समर्पित होती है। इन 16 दिनों की अवधि में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण कार्य हैं जो कि हमें अवश्य करने चाहिए, जिससे कि हमारे पितरों की जो आत्मा है उसे प्रसन्नता प्राप्त होती है। वो कार्य निम्न प्रकार से हैं। हमें अपने पितरों को तिलांजलि देनी चाहिए, अर्थात कि एक लोटे के अंदर तिल डाल के अपने पितरों के नाम से उन्हें समर्पित करना चाहिए। पितरों के नाम से पिंडे पारने चाहिए, श्राद्ध कर्म करना चाहिए, तिथि के अनुसार ब्राह्मण भोज करवाना चाहिए, अर्थात कि जिस दिन हमारे पितरों का देहांत हुआ हो उस तिथि के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। जैसे कि अगर द्वादशी के दिन हमारे किसी पितृ की मृत्यु हुई है तो द्वादशी के दिन भोजन कराना चाहिए। और हमें अपने पितरों के नाम से दान पुण्य आदि करना चाहिए। और इन 16 दिनों की अवधि में कोई भी हमारे घर पे आ जाए तो उसे खाली हाथ कभी भी नहीं भेजना चाहिए। इन 16 दिनों की अवधि में पक्षियों को, जानवरों को भोजन अवश्य देना चाहिए। इस अवधि में कुत्ते, गाय और कौवे को भोजन अवश्य देना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि इन तीनों के भोजन ग्रहण करने का मतलब यह होता है कि हमारे पितरों ने वो भोजन स्वीकार किया है और उनकी आत्मा को बहुत ही प्रसन्नता प्राप्त हुई है। पितृपक्ष से जुड़ी हुई कुछ कहानियां हैं जिन्हें कि मैं आपके सामने सुनाना चाहती हूँ। पहली कहानी हमारी महाभारत से जुड़ी हुई है। दानवीर कर्ण, जिन्होंने कि अपने पूरे जीवन काल में सिर्फ दान ही किया था, यहाँ तक कि उन्होंने अपने कवच और कुंडल भी दान कर दिए थे। लेकिन मृत्यु उपरांत चंद्रगुप्त जी ने उन्हें यह कहकर मोक्ष देने से इनकार कर दिया था कि अभी आपका पितृ ऋण नहीं पूरा हुआ है, इसीलिए अब मैं आपको मोक्ष नहीं दूंगा। तो कर्ण ने यही कहा कि मुझे अपने पितरों के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। तब चंद्रगुप्त जी ने उन्हें 16 दिनों के लिए इस धरती पर भेजा और यहाँ इस धरती पे आकर कर्ण ने अपने पितरों के नाम से दान पुण्य, अन्नदान आदि करके उनका श्राद्ध कर्म किया और उनको चंद्रगुप्त के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति हुई। इस प्रकार से ये कहानी हमारी समाप्त होती है। हमारी दूसरी कथा वाल्मीकि रामायण में वर्णित है। वनवास काल में जब श्री राम, लक्ष्मण, सीता माता वनवास काट रहे थे, तब पितृपक्ष आ गए। श्राद्ध कर्म की सामग्री जुटाने के लिए श्री राम और लक्ष्मण दूर निकल गए। इधर समय बीतने के साथ माता सीता की व्याकुलता भी बढ़ने लगी और इधर दशरथ जी की आत्मा ने श्राद्ध की मांग कर दी। तब माता सीता ने फल्गु नदी, वट वृक्ष, गाय और केतकी के फूलों को साक्षी मानकर बालू से पिंड बनाकर श्राद्ध क्रिया संपन्न की। श्री राम के आने पर सीता जी ने कहा, श्राद्ध की मांग पिता दशरथ द्वारा होने के कारण मैंने नदी, वट वृक्ष, गाय और केतकी के फूलों को साक्षी मानकर पिंड दान कर दिया है। माता ने जब इन चारों से श्री राम को बताने को कहा तो इन चारों में से सिर्फ वट वृक्ष ने ही सच कहा, अन्य तीनों ने झूठ बोल दिया। इस प्रकार माता सीता ने दशरथ की आत्मा से प्रार्थना की कि वे सत्य आकर बताएं और दशरथ जी की आत्मा ने पूरा सत्य बताया, जिससे कि श्री राम और लक्ष्मण को विश्वास हो गया। परंतु इन तीनों के झूठ बोले जाने के कारण माता सीता ने इन्हें श्राप दिया कि फल्गु नदी में कभी भी पानी ना रहे और वो सूखी ही रहेगी। और केतकी के फूलों को भी ये श्राप दिया कि वो कभी भी पूजे भगवान के पूजा योग्य नहीं रहेंगे और भगवान पे नहीं चढ़ाए जाएंगे। और गाय को यह श्राप दिया कि वो पूजनीय होते हुए भी सदा ही दूसरों का जूठा ही खाएगी। और वट वृक्ष जिसने की सत्य बोला था उसे माता सीता ने यह वरदान दिया कि वो चिरंजीवी रहेगा और बहुत लंबा जीवन बिताएगा और पतिव्रता स्त्रियां उसकी पूजा करेंगी। इस तरीके से
ये रामायण की जो कहानी है वो समाप्त होती है। और अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि हमारे सनातन धर्म में पितृपक्ष का बहुत ही बड़ा महत्व है। इसलिए हमें अपने पितरों के नाम से कुछ ना कुछ अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि हमारे पितृ सिर्फ हमारी श्रद्धा और भाव के भूखे रहते हैं। तो अगर हम थोड़ा भी उनके नाम से उन्हें याद करते हुए दान पुण्य और जलांजलि उन्हें अर्पित करते हैं, तो उनकी आत्मा को बहुत ही प्रसन्नता होती है और वो हम सभी को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इस तरीके से हमें पितृपक्ष की जो भी क्रिया है उसे अवश्य करना चाहिए। नमस्कार।